उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रतिनिधि राम नरेश पराशर ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम में कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व राशन किट का वितरण किया। सांसद प्रतिनिधि राम नरेश पराशर ने संपादक व पत्रकार देवदत्त ने तीखे सवाल भी किए, जिसे राम नरेश पराशर ने उनके सहज उत्तर भी दिए। राम नरेश पराशर के एक सच्चे समाज सेवी हैं जो लोगों की सेवा करते रहते हैं और सांसद मनोज तिवारी के कार्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं। सुनिए इस रिपोर्ट में रफ्तार न्यूज रिपोर्टर देवदत्त के साथ में। देखिए सांसद से क्या बातचीत हुई या क्या नहीं हुई, क्या सांसद साहब ने कहा, आखिरकार राजनीति चमकाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली में जहां पर हमारे साथ है सांसद प्रतिनिधि राम नरेश पराशर जी, जिन्होंने अभी हाल ही में काफ़ी काम किए हैं कोरोना में। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या क्या सेवा दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह के द्वारा दिल्ली प्रदेश माननीय आदेश गुप्ता जी ने सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। लॉकडाउन के समय कोरोना महामारी का बहुत भारी प्रकोप दिल्ली में ही का लगभग पूरे भारतवर्ष में है, लोग परेशान हैं। ऐसे समय में क्या है कि सारा घर क्वारंटाइन है, सारे घर को कोरोना हो गया है। ऐसे में रिश्तेदार या कोई और सहयोग नहीं करते। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन चिन्हित लोगों को घर जाके उन्हें सूखा खाना भी, उन्हें गीला खाना भी, तैयार नाश्ता भी दिन में 3-3 बार, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता है, सारी आवश्यकताएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी की हैं। वर्तमान समय में माननीय मोदी जी ने जो भारतवर्ष में कोरोना को लेकर जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई, मैं माननीय मोदी जी को बधाई देता हूं। कम समय के अंदर भारतीय वैक्सीन उन्होंने तैयार की और समय पर लोगों को लगाने के लिए प्रेरित किया। विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि उन्होंने वैक्सीन, हिंदुस्तान की वैक्सीन बाहर भेजी थी। उस समय जब उन्होंने लगाने के लिए प्रेरित किया था, कई राज्यों ने लगाना शुरू नहीं किया। वैक्सीन हमारे पास ज़्यादा थी तो उन्होंने बाहर भी भेजी। आज जो बाहर जब भेजी थी तो आज उसका पूरी दुनिया भारत की परेशानी देखकर भारत के साथ है। चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे महामारी का मुद्दा हो, चाहे अमेरिका जैसे देश जो भारत को देखने को राजी नहीं थे, आज मोदी जी के टाइम पूरे इस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, सारे सुख और दुख में खड़े हैं। वर्तमान समय में दिल्ली में जो अन्य पार्टियों ने, मतलब केजरीवाल जी की आप पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए जो ऑक्सीजन का बहाना बनाया, महामारी से पहले माननीय मोदी जी ने लगभग दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दे दिया था, परंतु दिल्ली के सीएम की नाकारी की वजह से, उनके काम करने के तरीके की वजह से एक भी ऑक्सीजन प्लांट तैयार नहीं हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली की है ना, सीएम की है ना, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। इसके देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की परेशानी आई। ऑक्सीजन की परेशानी के बावजूद भी केंद्र ने बहुत ज्यादा दिल्ली को सहयोग किया, चाहे वो अपने बेड का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग दिया। और एक बार तो मेरे पास कार्यकर्ता का फोन आया कि राजघाट पर डिपो के अंदर 400 सिलेंडर रखे हुए हैं। उसने वीडियो मेरे को बाकायदा भेजा। वहां का विधायक उन सिलेंडरों को विलय कर रहा है, जो मेरे पे सूचना। मैंने वहां के सेंट्रल डीसीपी को फोन किया, डीसीपी को वीडियो भेजा, या वीडियो से एसएचओ को लगाया। एसएचओ तुरंत मौके पर पहुंचा। मेरी एसएचओ से बात हुई कि जी यहाँ सिलेंडर तो रखे हैं लेकिन ये सरकारी है। मैंने कि सिलेंडर रखे हैं सरकारी है या प्राइवेट है? लेकिन केजरीवाल जी तो आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के जो सिलेंडर घर में रखे हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना जी, वही मेरा मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ उसने मौके पे एसएचओ गया। एसएचओ ने सारी जानकारी ली। मैंने बात की एसएचओ से कि सर ये तो सरकारी सिलेंडर है, सरकार के लिए आए हुए हैं, प्राइवेट है ही नहीं। यहाँ बाकायदा सारा का सारा सरकारी लेखा जोखा है।
मैंने कहा जब सरकारी लोकायुक्त दिल्ली में हॉस्पिटल में लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जरूरत है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, तो वहां भेजना चाहिए कि जी हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, आप सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने टोटल मिला के जनता के हित में तो वो काम करना ही नहीं चाहते। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी और जो मोदी जी की छवि कम हुई है बंगाल के चुनाव से, क्या लगता है आपको कमी? नहीं, ये तो विपक्ष कह रहा है छवि क्यों कम हुई है, पहले हमारी कम सीटें थी, अब कितनी सीटें आई हैं? क्योंकि जो लोग कोरोना फैला है वो कह रहे हैं कि कोरोना रेलवे की वजह से फैला है। नहीं, कोरोना तो आप देखिए कि गाँव में से तो नहीं फैलता क्या, वहाँ इकट्ठे नहीं होते क्या, जहाँ अगर रोड पे नमाजें होती हैं वहाँ पे इकट्ठे नहीं होते क्या? रोक सकते थे उस कोरोना को अगर रेलियां कम कर देते। नहीं तो दिल्ली में ज्यादा है कि बिहार में ज्यादा है कोरोना, आप बताइए। नहीं, दिल्ली में बंगाल में जो गए थे, यहाँ से दिल्ली से भी गए थे लोग और कई राज्यों से भी गए थे, जिस वजह से जितने भी गए हों टोटल मिला के दिल्ली का या पश्चिम बंगाल का रेशो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का फिर भी कम है। उसमें मोदी जी का दोष नहीं है, उसमें तो हर पार्टी चुनाव लड़ रही थी और वहां पर पूरा फॉलो भी किया है। टेस्टिंग करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है, राज्य को करना चाहिए। लेकिन उस टाइम तो चुनाव होते ना, कोई चुनाव होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो वैसे ही कर दिया, सिस्टम तो वही था ना जी। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं मैं तो मुख्यमंत्री थी नहीं, राज्यपाल के अधीन था सारा। नहीं, ऐसे नहीं होता ना जी। मुख्यमंत्री अब कितना टेस्ट हो रहा है जी, अब कितनी सुविधा जनता को दे दी है। उन्हें तो बकवास करनी है, खाली मोदी जी पे आरोप लगाना है, काम कुछ करना नहीं। क्या लगता है आपको कि उससे ये झूठे आरोप के साथ विपक्ष की पार्टियों के पास मोदी जी के कामकाज से जिस तरह एक व्यक्ति लगभग कोई भी व्यक्ति काम करता हो, चाहे वो राजनीतिक आदमी हो, कभी न कभी इच्छा उसके परिवार के लिए, निजी जीवन के लिए चाहिए। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्हें एक भी छुट्टी नहीं की और वो कहीं भी अभी तक बीमार भी नहीं हुए। तो अपने शरीर की देखभाल के साथ साथ वो देश की देखभाल पूरी कर रहे हैं, देश की जनता का ख्याल भी रख रहे हैं। आपने देखा होगा पहले मान लो कांग्रेस के राज में ये बड़ी माताएं निकलती थी, उसका भी टीका आया था। उसका टीका विदेशों में लगभग 20 साल पहले बन गया, वहाँ 20 साल बाद आया। लेकिन पोलियो का टीका 20 साल पहले विदेशों में बन गया, देश में बाद में आया। लेकिन उप मुख्यमंत्री और कई विपक्षी नेता कह रहे हैं कि 6 करोड़ टीके बने लेकिन 2 करोड़ ही लग पाए, 4 करोड़ कहाँ गए? नहीं, 6 करोड़ टीके बने ना, राज्यों को दिए ना, राज्य में नहीं लगाए। आप राजस्थान में देख लो ना, वो जो टीके पड़े थे वो कूड़े घर में डरे बरामद हुए हैं। कूड़े घर में सरकारी संपत्ति केंद्र की कोविड शील्ड के 2 करोड़ ही टोटल लगे हुए हैं, 2 करोड़ इंजेक्शन दिए गए हैं सरकारों को। तो सारा लेखा जोखा है सरकार के पास, ऐसा नहीं है कि 4 करोड़ कहाँ गए? कोई भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बगैर लेखे जोखे, सारा लेखा जोखा है। जहां जहां वैक्सीन दी हुई है सारे राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। एक देश का प्रधानमंत्री होता है, उसे सारे राज्य बराबर हैं, फिर भी दिल्ली के लिए ज्यादा वैक्सीन मिली है, उसके बावजूद भी ये लोग मोदी जी को बुरा और भला कह रहे हैं। कहते कि इसलिए है केवल उन्हें राजनीतिक चर्चा चाहिए, प्रसिद्धता चाहिए, कोरी वाहवाही चाहिए कि मैंने जी प्रधानमंत्री पे दोष लगा दिया तो मेरी पेपरों में मीडिया पर बाई होगी, लोग सुनेंगे, अच्छा हो या बुरा, इससे लेना देना नहीं है उन्हें। अभी तीसरी लहर की चर्चा चल रही है, तीसरी लहर आने वाली देखिए, तो तैयारी है तो प्राकृतिक आपदा है। तीसरी लहर सारे वैज्ञानिक बता भी रहे हैं, अभी शक्ति इसमें कोई दो नहीं है। लॉकडाउन खोलने परंतु मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले भी उसे पता था। 13 तारीख को वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी तैयारी है कोविड की, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वही व्यक्ति 16 तारीख कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। 3 दिन में दुनिया थोड़ी पलट जाएगी जी, 3 दिन में कितने मरीज हो जाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति को आज क्या कह रहा है, 1 घंटे बाद क्या कहेगा, कोई लेना देना नहीं होता। उसे तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पे, माननीय मोदी जी पे आरोप लगाना होता है, काम कुछ नहीं करना होता। तो केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? केंद्र सरकार को भी क्या पहले शुरू में केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी। लॉकडाउन भी अपने केंद्र के उससे लगा था, सारी व्यवस्था की, अच्छा लॉकडाउन था और जल्दी ही कंट्रोल में कोरोना आ गया था, इसमें कोई दोहरा नहीं। जब कई राज्यों ने कहा कि हमारा काम हमें सौंप दो, फिर उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदारी दे दी, दिल्ली को भी जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली में केजरीवाल ने
जब पहले तो जिम्मेदारी मांगते थे, अब जिम्मेदारी उन्हें मिली नहीं मिली, उनसे उस पर काम नहीं कर पाए तो कहते हैं जी तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है, सारे राज्यों को अलग अलग जिम्मेदारी क्यों दे दी, अब दे दो तो मुसीबत, ना दे दो तो मुसीबत। उन्हें तो केवल और केवल जनता के लिए काम नहीं करना। आपने देखा होगा जब केजरीवाल के टाइम दिल्ली का क्या विकास हुआ है। वो कह रहे हैं मैं घर घर तक राशन पहुंचाने का मेरी फाइल कैंसिल कर दी, उसने मेरे को राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी। तो मैं पूछना चाहता हूं, देखो घर घर आप पहुंचाइए, इसलिए केंद्र सरकार मना नहीं करना चाहती है, परंतु मैं दावे के साथ कह रहा हूं जो राशन जो सरकार की दुकानें हैं, एपीएस दुकान है, उचित दुकान, वहां से ले जाते हैं राशन, अब वो घर घर पहुंचाएंगे। लगभग 40% कार्डधारी किराएदार होता है, ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़ा है। और आज किराएदार यहाँ एक, कल दूसरे मकान में, कल तीसरे मकान में, परंतु जो घर घर सप्लाई करेंगे तो एड्रेस तो कार्डधारी का वही है जो पुराना है, वहां मिलेगा नहीं, उसका कार्ड कैंसिल होगा या उसका राशन नहीं मिलेगा। तो ये योजना ऐसे सफल नहीं होगी। इसको प्रारूप नहीं बनाना जानते, केवल आरोप लगाना जानते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ है। तो ये थे हमारे साथ रामनरेश परासर जी, सांसद प्रतिनिधि, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, और लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसको काम को पूरा कर नहीं पाए। सारी योजनाएं और सारे सुविधाएं जो केजरीवाल और सीएम को दी थी वो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसके कारण ये नौबत आई। लॉकडाउन अनलॉक होने वाला है, अब आगे देखना होगा कि क्या कितने केस आगे बढ़ते हैं और कितने केस कम।